नेशन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले बीते हुए कई दिनों से कोरोना की महामारी से पूरा भारत जूझ रहा है। पूरा भारत इस महामारी से नहीं बल्कि भूख की आलम से भी बेहाल है। गरीबों की भूख की इस परिस्थिति में कई एनजीओ ने गरीबों की भूख मिटाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्हीं एनजीओ में से पीस, जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड रिलीफ फाउंडेशन, जिनके फाउंडर डॉक्टर आरिफ नसीर भट्ट, जो समाज सेवा के लिए हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, पिछले 5 सालों से लगातार जन सेवा में अपनी जी जान लगाकर जनता की सेवा में समर्पित है। और जब से कोरोना की इस महामारी का लॉकडाउन हुआ है, वह लगातार शहरों में घूम घूम कर गरीबों को अन्नदान की सामग्री और आर्थिक मदद कर रहे हैं। जिनके स्वास्थ्य अच्छी नहीं थी, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था किया। पिछले दिनों इन्होंने डॉक्टर के लिए पीपीई किट भी बांटा। इनकी टीम पूरे भारत में जहाँ जहाँ है वहाँ समाज की इस कार्य में पूरी तरह से समर्पित है। इनकी टीम जगह जगह पर गरीबों को पका हुआ खाना भी खिला रही है। डॉक्टर आरिफ नसीर भट्ट के द्वारा समाज के सभी कोरोना योद्धा को सम्मानित किया है और उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रदान किया, जिसमें पुलिस, डॉक्टर, नर्स, रिपोर्टर, समाज सेवी, बैंकर्स और अन्य लोग भी शामिल हैं। लगता है जनता का प्यार और जनता का सपोर्ट ही डॉक्टर आरिफ नसीर भट्ट का शक्ति असल राज है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर आरिफ नसीर भट्ट ने नेशन इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा। अरे जी, नेशन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे कुछ दर्शक नेशन इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मसलन अरे जी, आपकी सोशल मीडिया पर फैंस फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। कोरोना की इस महामारी में आपने गरीबों के लिए काफ़ी चैरिटी किया है, गरीबों का पूरा ख्याल रखा है। यह ऊर्जा आपके पास आती कहाँ से है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ऊर्जा तो ऐसा नहीं है। क्या है कि फ़ैन फॉलोइंग तो है मेरे, और कहीं ना कहीं जब मैं कुछ भी पोस्ट डालता हूँ, अगर हेल्प के लिए या अपना कोई भी पोस्ट करता हूँ जो चैरिटी के लिए होता है, तो उनकी तरफ से जो मुझे एक फ़ीडबैक आता है, एक अच्छा फ़ीडबैक, उससे मुझे ऊर्जा मिलती है कि हाँ, मुझे और आगे करना चाहिए। जब भी मैं कुछ फ़ोटोज़ डालता हूँ तो उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं, तो उनको देखकर उनको फिर वापस मैं उनकी जवाब देता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे और भी आगे करते रहना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे देखकर और भी सोशल वर्क करते हैं, तो वो भी एक मुझे खुशी मिलती है। मुझे मैसेज आते हैं, हर तरह के कॉल्स आते हैं कि सर आप हमारे आइडल हैं, आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उनको देखकर हमें भी अच्छा लगता है, हम भी ऐसा आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो मुझे इस तरह से ये ऊर्जा मिलती है। ये बहुत अच्छा बात है कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं जी। दूसरा सवाल ये है कि इस महामारी के दौर में पूरे भारतवर्ष में कई एनजीओ, प्राइवेट संस्था और सोशल वर्कर ने काफ़ी हद तक भारत का बोझ उठाया है। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को सबसे आगे रहना चाहिए? देखिए, सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम सरकार पे ये थोप दें कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है, लेकिन उनके पास भी एक सीमित संसाधन है और उनको भी वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ती है। और वो वॉलंटियर्स हम जैसे समाज सेवी और हम जैसे कार्यकर्ता हैं, जो हम जा कर, ऐसे भी नहीं है, यहाँ पर भी जो रांची है या और भी बाकी शहर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री किचन, प्रधानमंत्री किचन, मुख्यमंत्री आहार, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बट रही हैं, जा रही हैं। हाँ, ये है कि बहुत जगह नहीं पहुँच पाता है, तो इसको लेकर हम लोग ये है कि जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर समाज सेवी और हम जैसे लोग जाकर खाना बांट रहे हैं और राशन बांट रहे हैं। अरे जी, अभी तक आपकी संस्था ने कितने गरीबों की मदद की है और आगे आपका गरीबों के लिए फुटप्रिंट क्या है? देखिए, ऐसे तो हम सालों भर काम करते हैं और सालों भर गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो पिछले 40 दिनों से हम लोग रेगुलर खिचड़ी बांट रहे थे, फिर चावल बांट रहे थे, फिर सब्जी बना के बांटा हमने,
फिर अभी हम राशन घर घर राशन पहुंचा रहे हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं। तो उस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं, उनका नंबर, उनके फादर का नाम या मदर के नाम या हस्बैंड के नाम से एक लिस्ट बनाते हैं और घर घर जाके पहुंचा देते हैं। और फिर उनको 10 से 15 दिन के बाद फिर एक कोटा हम राशन किट का पहुंचा देता है। तो ये देखिए, हम गिनती तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने हज़ारों हज़ार लोगों को खाना खिलाया है। और अभी भी राशन रेगुलर हर हफ्ते कम से कम 200, 250, 300 किट हम बांटते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है अरब जी। अब अगला सवाल ये है कि अरब जी, आप जो ये गरीबों की मदद करते हैं तो जाहिर है कि इसमें तो पैसा तो लगता है, बिल्कुल। तो आप ये मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, मैनेज कुछ तो पॉकेट से लगता ही है। सोशल वर्क करने अगर निकले हैं तो समाज सेवा में अपना पॉकेट से तो लगना ही है। प्लस ऐसे कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे कभी कभी मदद करते रहते हैं, कुछ भी 500, 1000, 2000, 5000 से। कुछ लोगों ने मुझे राशन भी भिजवाया, कुछ लोगों ने मुझे चावल भिजवाया, कुछ ने सब्जी भिजवाया, कुछ ने फल भिजवाया। तो इस तरह से मुझे कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जा रही है। और जब से पिछले 40 दिनों से मुझे मदद मिल रही है लोगों से, और सरकार से तो मदद नहीं मिली है मुझे, लेकिन हाँ, मेरे दोस्तों से ज़रूर मदद मिली है। और कुछ हमारे मेंबरशिप है, हमारे मेंबरशिप से जो पैसा आता है उसको भी हम इसी में यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक आपसी सहयोग के तहत एक चेन बनाकर आप इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। अरब जी, आपकी अपनी संस्था तो है ही, इसके अलावा भी आप कई पद संभाल रहे हैं, तो यह इतने सारी जिम्मेवारियों को आप संभालते कैसे हैं, समय कैसे निकालते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो मेरे दोस्तों के हैं, तो उनका कहना होता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं तो आपको देखकर कुछ अच्छे लोग भी जुड़ जाएंगे, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम PGHRF जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में IHRC और WANC और GSFEN, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें मैं ऑलरेडी कंट्री हेड हूँ, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जिसमें IHRC के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम कर रही है, और बहुत जल्द इंडियन गवर्नमेंट भी उसको एक एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन देने वाली है। तो आने वाले समय में जो फॉरेन की फ़ंड होगी वो हमारे इंडिया में लोगों के लिए यूज़ करने के लिए हमारे पास एक ज़रिया होगा जो IHRC से मुझे मिल रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि मेरी NGO और बाकी जो NGO मिलकर काम करें, ताकि हम लोगों को एक अच्छा फ़ंड मिले और हम यहाँ गरीबों को हेल्प कर पाएँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है आपकी ये सोच। ईश्वर से कामना है कि इस नेक काम के लिए आपकी ये सोच पूर्ण हो। और आखिर में एक और सवाल, हमारे दर्शक को आप बता सकते हैं कि यह NGO और सोशल एक्टिविटीज़ का जो ये प्रेरणा है, ये आपको मिली कहाँ से? एक्चुअली देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से प्रेरित हूँ। मेरे फादर हमेशा हेल्प करते थे लोगों की, तो मतलब उनका हेल्प करने का स्टाइल था कि वो एक हाथ से करते थे और दूसरे हाथ से पता नहीं चलता था। तो और मेरी मम्मी भी हमेशा हेल्प करते रही है, हमेशा से बचपन से देखता आया हूँ। किसी की शादी हो, किसी को राशन हो, किसी को पैसे से मदद हो, हमेशा वो करते ही आती थी। हमेशा एज ए लॉयर भी वो बहुत लोगों का हेल्प की, एज ए मेरे फादर हमेशा हेल्प करते रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं उनको देखकर ही ये लगा कि मुझे आगे करना चाहिए। और मुझे एक बार जब मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, सोशल वर्क सिर्फ पद लेने से नहीं होता है। सोशल वर्क आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, आपको वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच, गरीबों के बीच वहाँ जाना पड़ेगा, और अब मुझे सुकून मिलता है। मैं लोगों के लिए काम करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। शुक्रिया। और अब में हम यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों की तरफ से कि आपकी ये सोच और आपकी ये जो कामना है, ईश्वर करे वह जरूर पूर्ण हो। नेशन इंडिया न्यूज़ ने जो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है आपका, इसके लिए नेशन इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद, और नेशन इंडिया न्यूज़ के दर्शकों का भी धन्यवाद। शुक्रिया।